गुड मॉर्निंग रेखा शर्मा जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। तमाम लोगों का स्वागत है। सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्ते। आज 19 नवंबर है। इंदिरा प्रियदर्शनी की 105वीं जयंती है और इस मौके पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जुड़ेंगी। इंदिरा गांधी को याद करने का राहुल का ये एक अलग किस्म का प्रयास है। बाकी खबरों को लेकर भी हम हाजिर हैं। अशोक बकारिया जी नमस्कार, भूरी सिंह जी नमस्ते, ब्रिजमोहन गुप्ता जी नमस्ते, देसराज जी गुड मॉर्निंग, रवि शर्मा जी गुड मॉर्निंग, ऋचा राठौर जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? रोशन मालपा जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बलबीर सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गुड मॉर्निंग समीर पठानिया, अजय शर्मा, यशराज ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में सरकार को लेकर तमाम गतिविधियां गरमाई हुई हैं। किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं, इसका फैसला 8 तारीख को होगा। आप ये फैसला ईवीएम में कैद कर चुके हैं, लेकिन इसी बीच में घुड़ खरीद, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर, उनके ऊपर डोरे डालने को लेकर तमाम खबरें हैं। बीजेपी ने इंडिपेंडेंट्स को साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को शक है कि कहीं जो है तोड़फोड़ की राजनीति की जाएगी। और इसी बीच में एक बड़ी खबर आई है कि बीजेपी के दिग्गज नेता और उसके महासचिव बीएल संतोष के ऊपर पुलिस ने घुड़ खरीद मामले में, विधायकों की खरीद के मामले में शिकंजा कस दिया और उनको पूछताछ के लिए बुलाया। पूरा मामला आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर चर्चा में आए केएल ठाकुर ने आज 2 टूक कह दिया है कि वो जीते तो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। क्यों जाएंगे इसकी भी उन्होंने वजह बताई है, आपको बताएंगे। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सभी सिलेक्टर्स को, टीम इंडिया क्या भारत जितनी भी टीम्स के सिलेक्टर्स हैं, सारी सिलेक्शन कमेटी को एक मुश्त हटा के निरस्त कर दिया है, उसको स्नैप कर दिया है और अब नए सिरे से बीसीसीआई सिलेक्टर्स की कमेटी बना रही है। इस पूरे मामले में खबर करेंगे। उधर हौली लाज की चढ़ाई चढ़ने वालों में अब रामलाल ठाकुर का नाम भी आ गया। एक वक्त था कि जब उनके संबंध वीरभद्र सिंह से खराब हो गए थे, लेकिन अभी संबंध सही करने की कवायदें चल रही है। संबंध कंवल सिंह ठाकुर के भी वीरभद्र सिंह से अच्छे नहीं थे, लेकिन वो भी हॉली लॉज गए थे। ये क्या पूरा मामला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दिलचस्प राजनीति है, दिलचस्पियां चलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। इस सबसे पहले खबर लूंगा नौकरी वाली। हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता के दौरान ही सरकारी नौकरी पाने का मौका दिया गया है और 270 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियों का जो अधिसूचना है, नियुक्तियों का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। 27 नवंबर से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं और लोक सेवा ने इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सचिव डी के रतन ने इस संबंध में जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि अधिसूचना जारी कर दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पदों के लिए 27 नवंबर को सुबह 11 से 1 बजे आयोग के कार्यालय में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। सोशोलॉजी के लिए 28 नवंबर 3 से 5 बजे शाम को। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के लिए 29 नवंबर शाम 3 से 5 बजे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। संस्कृत के लिए 30 नवंबर को शाम 3 से 5 बजे होगा। केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 दिसंबर को शाम 3 से 5 बजे के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इकोनॉमिक्स के लिए 2 दिसंबर को 3 से 5 बजे। अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शाम 3 से 5 बजे 3 दिसंबर को। असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान के लिए 4 दिसंबर सुबह 11 से 1 बजे तक का जो है वो समय दिया गया है। और इसी तरह राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 4 दिसंबर सुबह 11 से 1, और हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 दिसंबर शाम 3 से 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी सब्जेक्ट के लिए 30 पद हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 39 है, राजनीतिक विज्ञान के 47 है, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के 12 हैं, संस्कृत के 17 हैं, केमिस्ट्री के 37 हैं, अंग्रेजी के 50 और हिस्ट्री के 37 पद भरे जाने हैं। कुल मिलाकर 270 पद भरे जाने हैं और उम्मीदवारों को जो है ई प्रवेश पत्र, ई एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उनके अपलोड हो गए वेबसाइट पर, उसको वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई दिक्कत हो तो 10 से 5 बजे के बीच में किसी भी वर्किंग डे पे 0177 शिमला का कोड लगा के 2624313, 2629739 और टोल फ्री नंबर 1800180804 से जो है वो आप अपनी जिज्ञासाओं का निराकरण कर सकते हैं। ये मामला जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है। और अब हम बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बीसीसीआई ने अपनी सिलेक्टर्स को हटा दिया है। शुक्रवार को अचानक बीसीसीआई ने देर रात ये फैसला लिया और उस समय
तमाम सेलेक्टर्स अलग अलग जगह, कोई दलीप ट्रॉफी में को कहीं मौजूद थे, लेकिन इनको भी इसकी सूचना नहीं दी गई सीधे तौर पे। मीडिया को इसकी सूचना दी गई और समाचार एजेंसी एएनआई के माध्यम से ये ट्वीट आया कि बीसीसीआई ने अपनी सीनियर सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया है। यानी इन सबकी पूरा कार्यकाल किए बिना जो है विदाई हो गई है। और ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि हुआ है कि 3 बड़े इवेंट्स में टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं। 2021 के वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप में वो फाइनल हार गई थी न्यूजीलैंड से, और उसी साल जो है T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 राउंड में बाहर हो गई थी। इस साल भी जो है सेमीफाइनल में टीम इंडिया बाहर हो गई है, और इसका जो है खमियाजा, इसका नज़ला कह लीजिए, वो गिरा है पूरे सिलेक्टर्स पर। चीफ सिलेक्टर्स चेतन शर्मा के साथ हरविंदर सिंह, सुनील जोशी और देवाशीष मोहंती, ये 4 लोगों की कमेटी थी, इसको हटा दिया गया है। और अब जो है अगली कार्रवाई में जो है ये माना जा रहा है कि अब अगली जो सिलेक्शन होगी उसमें धोनी को अहम रोल मिल सकता है। बीसीसीआई चाह रही है कि उनकी एग्रेसिवनेस का फ़ायदा उठाया जाए और उनको किसी न किसी तरह से टीम से जोड़ा जाए। और वो मेंटर के साथ जो है T20 वर्ल्ड कप में धोनी गए थे 2021 में, लेकिन अभी जो है ये दावा किया गया कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कि इंग्लैंड की तरह फियरलेस क्रिकेट खेलने वाली टीम बनाना चाहता है बीसीसीआई, और उसमें धोनी जो है की मदद जो है एक्टिव रूप से लेना चाहते हैं। यही नहीं, T20 और वनडे की टीमें अलग अलग भी बनाई जा सकती हैं। क्या होता है क्या नहीं होता, सबकी नज़रें हैं इस पर। बेसिकली बोर्ड की नज़रें अब 2023 के वनडे वर्ल्ड कप और 2024 के T20 वर्ल्ड कप पर है, और उसी को लेकर ये सारे जो बदलाव हैं वो हो रहे हैं। लेकिन अचानक से इस कमेटी को हटाया गया। सामान्यतः इसका कार्यकाल 3 से 4 साल होता है, लेकिन इसको समय से पहले हटा दिया गया है। अब बात करते हैं हिमाचल की पॉलिटिक्स की। हिमाचल की पॉलिटिक्स में नित नए आयाम जुड़ रहे हैं, और लगातार जो है यहाँ पे सरकार को लेकर कवायद शुरू हो गई है कि किस तरह से बनाई जाए, कैसे बनाई जाए। कांग्रेस को डर है कि सरकार तो बनेगी, उसकी विधायक भी जीत के आएंगे, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त हो जाएगी, उनको तोड़ दिया जाएगा, और ऐसी आशंका कांग्रेस के युवराज विक्रमादित्य सिंह ने जताई थी। उधर जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उनको लेकर भी लगातार खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में बीजेपी के सीनियर नेता BL संतोष के खिलाफ विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। ये मामला जो है ये बेसिकली तेलंगाना का है, और तेलंगाना राष्ट्रवादी समिति TRS ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि वो उसकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं, और उसी के चलते उनके ऊपर ये केस दर्ज किया गया था। और अब इस मामले ने थोड़ी तेजी पकड़ी है, और BL संतोष को 21 तारीख को यानी सोमवार को, परसों, पूछताछ के लिए बुलाया गया। और अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो SIT जो वहाँ की वो गिरफ्तारी भी कर सकती है। SIT इस पूरे मामले की चर्चा कर रही है वहाँ पे। तो BL संतोष के ऊपर मुश्किलें बढ़ गई हैं, और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो निश्चित तौर से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी सेटबैक होगी, और उसकी आंच हिमाचल प्रदेश में भी जो चर्चा हो रही है उस पर आएगी। कांग्रेस को एक मौका मिल जाएगा। क्या होता है क्या नहीं होता है हम नहीं जानते। TRS की शिकायत पर वहाँ एक SIT बनी थी, और SIT ने जो है उनको तलब किया है। फिलहाल खबर इतनी है BL संतोष को लेकर। उधर KL ठाकुर को लेकर अगली खबर करते हैं। KL ठाकुर को लेकर ये चर्चाएं चल गई थी कि वो मुख्यमंत्री से मिले, और शायद ये बीजेपी का B प्लान है, और उसके तहत जो है उनको डोरे डाले जा रहे हैं। हो भी सकता है, होगा क्यों नहीं। अगर ऐसे माहौल में एक ऐसे व्यक्ति की मुलाकात मुख्यमंत्री से हो रही है जो बीजेपी से छटक के चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ता है, बगावत जिसको कहा जाता है, तो जाहिर है कि मतदान के बाद इस मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब KL ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर इस मुलाकात को कथित बताया है, और ये साफ किया उन्होंने कि वे किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। चलिए, उन्होंने आकर कहा है तो इसको मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वे खुद भी एक अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे, ऐसे में जानते हैं कि OPS जैसे इशू का कितना इम्पैक्ट है, कितना ये ज़रूरी है, और वो उसी के साथ जाएंगे जिसने OPS देनी है। OPS अगर बीजेपी बाद में देती तो मुझे नहीं पता, उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल उनका इशारा यही था कि कांग्रेस ने OPS देने की बात करी है और हम उसी के साथ रहेंगे, यानी वो जीते तो कांग्रेस के साथ जाएंगे। ये फिर B प्लान को एक झटका हो सकता है, बीजेपी के B प्लान को, और झटका भी और मिलेगा क्योंकि तमाम इंडिपेंडेंट्स भी जिनको लगता है कि हम जीत जाएंगे वो भी लामबंद हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह से बढ़ी हुई हैं, और KL ठाकुर ने अब ये साफ किया है कि वो जीते तो बीजेपी के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ जाएंगे। और उधर कांग्रेस की अगर स्थितियां देखें तो हॉली लॉज की चढ़ाई में अब रामलाल ठाकुर भी चढ़कर हॉली लॉज पहुंच गए। उन्होंने भी प्रतिभा सिंह से मुलाकात की है कि इससे पहले
कौल सिंह ठाकुर मंडी से आकर उनसे मुलाकात कहे गए थे, लेकिन जो है बड़ा सवाल यही है कि ये नेता किस लिए मिल रहे हैं। क्या ये प्रतिभा सिंह के प्रति समर्थन है या खुद को समर्थन लेने जा रहे हैं? दो चीजें हैं इसमें। आपको याद होगा कांग्रेस के दो नेताओं ने मुख्यमंत्रियों की जो लिस्ट जारी करी थी, विक्रमादित्य सिंह ने और कौल सिंह ने। विक्रमादित्य सिंह ने 6 गिनवाए थे, उनमें रामलाल ठाकुर भी एक थे। मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सुक्खू, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर, इनको जो है उन्होंने गिनाया। धनीराम शांडिल को भी गिनवाया था उन्होंने। तो ये 6 उन्होंने गिनवाए थे। उसके बाद कौल सिंह को भी गिनवाया था उन्होंने। फिर कौल सिंह का बयान आया था, उसमें उन्होंने प्रतिभा सिंह को भी रखा था, 7वां मुख्यमंत्री हो गया था। हर्षवर्धन को भी रखा था उन्होंने और चंद्र कुमार को भी रखा था। बेसिकली चंद्र कुमार को विक्रमादित्य ने रखा था, उन्होंने कौल सिंह ठाकुर को भी रखा था, लेकिन हर्षवर्धन को उन्होंने रखा था। हर्षवर्धन को जो है कौल सिंह ठाकुर ने रखा था। तो 9 मुख्यमंत्री हो गए थे। तो 9 में से जो है 3 मुख्यमंत्री अब एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिभा सिंह का नाम भी आया था कौल सिंह की ट्वीट में, और विक्रमादित्य के ट्वीट में दोनों का नाम था, कौल सिंह ठाकुर का और रामलाल ठाकुर का। तो रामलाल ठाकुर और कौल सिंह ठाकुर हौली लॉज की चढ़ाई चढ़े हैं, मिले हैं उनसे। लेकिन इस मुलाकात का जरूरी नहीं है कि जो मायने निकाले जा रहे हैं वही हो। क्या ये मुलाकात किसी को, क्योंकि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो क्या ये मुलाकात संबंध सामान्य करने की मुलाकात है? क्या उनको लग रहा है कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो फिर हमारे लिए दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि हमारे हौली लॉज से संबंध अब आजकल खटास भरे चल रहे हैं? या फिर क्या ये मुलाकात इसलिए है कि आप हमें समर्थन दो, आपको तो बनाना नहीं है किसी ने, इसलिए आप हमें समर्थन दो? दोनों ही मतलब है। समय बताएगा कौन सा मतलब है कौन सा नहीं है, लेकिन दोनों ही मतलब है। ये भी हो सकता है कि आपका नंबर नहीं आएगा तो मेरा सही, मेरा नहीं आएगा तो आपका सही, ऐसे भी हो सकता है। राजनीति इसी का नाम है, राजनीति इसी का नाम है। विरोधी का विरोधी आपका दोस्त हो जाता है। ये क्या खिटपिट हो रही है, क्या खिटपिट हो रही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट दिया। तो कायदे से जो भी जाएगा हौली लॉज वो रिपोर्ट देने ही जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी अगर जाते हैं वहां तो रिपोर्ट देने जाएंगे। लेकिन दोनों ही ये कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष बनने के लिए लंबी तमन्नाएं थी रामलाल ठाकुर की और उन्होंने उसके लिए तमाम पापड़ बेले, लेकिन नहीं। भारद्वाज राकेश जी आप कह रहे हैं कि केएल ठाकुर नहीं जाएंगे, केएल ठाकुर का वीडियो देख लियो, वो कह रहे हैं, उससे पता चल जाएगा। कई बार सेटबैक लग जाता है भक्तों को और कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं के उससे, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि जो ओपीएस देगा उसके साथ जाएंगे। तो ओपीएस देने का वायदा जो कांग्रेस ने किया, इसका मतलब यही है। तो चलिए, बात कांग्रेस की राजनीति की हो रही थी। तो रामलाल ठाकुर ने ही ट्राई टू टर्न एवरी स्टोन एवरी पेबल, उन्होंने हर जगह कोशिश करी कि उनको जो है चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन अध्यक्ष तो क्या, उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया, और जब काजल भागे तब भी उनका नाम नहीं आया। तो अब क्या वो राजनीति उनकी क्या नहीं है, ये हमें नहीं मालूम। और ये नेता जब जीतेंगे तो इनकी क्या स्थिति होगी ये भी देखना होगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प ढंग से जो है राजनीति मोड़ लग रही है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू पूरी पिक्चर में कहीं ना। मुकेश अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मेरी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने राज पलटना है, मैंने 5 साल तक इसके लिए कोशिश करी, राज पलट रहा है, बाकी काम हाईकमान का है। सुखविंदर सुक्खू ने चिंतपूर्णी में माथा टेकने गए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर विधायक मुख्यमंत्री है, जितने जीतेंगे सारे ही मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने और भी वाइडर स्टेटमेंट दे दी। तो दोनों ही नेता जो मूल रूप से सामने आपको ट्रैक पे दिख रहे हैं, कई तरह के धावक होते हैं, 2 ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, वो है मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू, और बाकी पीछे खड़े हैं। कुछ लोग जो बाकी बाहर खड़े होते हैं ट्रैक से बाहर, वो क्या करते हैं कि धावक आया तो उसको शाबाश शाबाश बस थोड़ा सा जोर और लगा, जीत जाएगा। कुछ होते हैं ओ तू रह गया बाकी निकल गया आगे, वो मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। तो ये जोड़ तोड़ जो है, ये ट्रैक के बाहर वाले अलग हैं, और ट्रैक के ऊपर जो है ट्रैक के ऊपर जो है वो सिर्फ 2 हैं। तो ट्रैक के बाहर वाले डार्क हॉर्सेज जिनको कहते हैं पॉलिटिकल टर्म में, जो छुपे हुए घोड़े हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं क्या नहीं, उसमें कई हैं, उसमें से कई लुढ़क भी जाएंगे चुनाव में, ऐसा भी है। तो जब जो चुनाव जीत के घोड़े आएंगे उसके बाद उनकी चर्चा होगी। घोड़े खरीद की चर्चा भी तभी होती है जब घोड़े सामने हो। अभी तो सारे के सारे जो हैं अस्तबल में हैं। किसका नंबर आएगा मतदाताओं के हुक्म पे कि बाहर निकलो आप जीत गए हैं, किसका नहीं आएगा इसका पता 8 तारीख को लगे। इंतज़ार आप भी कीजिए, इंतज़ार हम भी कर रहे हैं, इंतज़ार में मज़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। सुबह का वक्त है, आप अपने अपने वर्क प्लेस पर पहुँचना चाहते होंगे। मेरी तरफ से कौशल कौंडल जी और अशोक बकारिया जी
कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने चेक कर लिया है, साउंड का कोई मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे भी सही आ रही है, मैं साथ में लगाया और मीटर में जो दिखा रहा है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो हो जाती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए।